हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया हो क्या एकदम? तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एम्स के एग्जाम डेट की जो फॉर्म है वो बढ़ करके हो चुकी है 10 मई। जी हाँ, बिल्कुल 10 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 10 मई तक आपके पास मौका है एम्स में जाने का, नर्सिंग कोर्सेज करने का, बेहतरीन देश की बेस्ट मेडिकल फैकल्टी से वहाँ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि अगर आपके पास में अभी मात्र लगभग अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इन 60 डेज में आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें ताकि आप एम्स में सिलेक्शन ले पाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास आने वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ बायो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट में आपसे एक जीके का पोर्शन भी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, आपके पास फिजिक्स के वहां क्वेश्चन मिलेंगे आपको 30, केमिस्ट्री के भी 30 और बायोलॉजी के भी 30। और साथ ही साथ अगर मैं जीके की बात करूं तो वहां पर आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के वहां आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन और याद रखना टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और इनमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई को इतनी बेहतर बनाना है और नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करते हुए चलना है ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एटलीस्ट आपको 70 से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आप टॉप एम्स में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी मुश्किल आपके लिए यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी और जीके के बारे में कि मैम इस ऐसा हम क्या करें कि इन 60 दिनों में अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इन 60 दिनों में, आने वाले 60 दिनों में क्या हमारे पास मौका है एम्स में जाने का? तो हाँ बिल्कुल है मौका। कैसे कर सकते हैं? देखो मैं इसको 3 फेजेस में डिवाइड करती हूँ और इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला फेज 1 क्या है अपने पास में? पहला फेज 1 है अपने पास में पहला महीना, ठीक है, यानी कि पहले 30 दिन। इसको अपन 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट 30 डेज में, यानी मैं आपसे बात करूं 1 से लेकर के 30 दिन तक आपको क्या करना है? 1 से लेके 30 दिनों तक आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पढ़ने पड़ेंगे। और याद रखना अगर आप पर डे का 1 चैप्टर कवर अप करते हैं तो 101% आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 1 डे 1 चैप्टर, ये आप अपना रूटीन बना लीजिए, 1 डे 1 चैप्टर। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जैसे कि बहुत ही ज्यादा जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूक्लियाई हो गया, एटम हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, तो कोशिश करो कि आप 2-2 के पेयर बना करके ऐसे चैप्टर्स उठाओ जो बहुत ही आसान है और आप उनको एक दिन में खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से भी तुम अपना टाइम बचा सकते हो। बाकी अगर आप एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हो देन दिस इज मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। आप उसको आराम से कवर अप कर सकते हो क्योंकि फिजिक्स में अराउंड आपके लगभग 80 से 30 के बीच में चैप्टर्स हैं, ठीक है। 28 तक चैप्टर्स हैं टोटल आपके पास फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपके पास में 30 चैप्टर्स होते हैं। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपके पास में 32 चैप्टर्स होते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको कवर करना है और याद रखना एनसीईआरटी ही उठानी है, उससे बाहर का नहीं उठाना है। मैं बाहर की बुक्स रिकमेंड नहीं करूंगी स्पेशली बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 28 चैप्टर इसमें आते हैं आपके पास में, 30 चैप्टर केमिस्ट्री में और 32 चैप्टर्स आपके आते हैं बायोलॉजी में। और अगर आप 1 डे का 1 चैप्टर कवर अप करते हो तो पहले 30 दिनों में आप 101% अपना जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है, अपने थ्योरी पार्ट को कवर करना है। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, ठीक है। बस यही करना है पहले 30 दिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो सेकंड फेज में आपको क्या करना है? अगर मैं आपसे सेकंड फेज की बात करूं तो फेज सेकंड में अपने पास आता है कौन सा? 1 से 30 दिन हमारा इनमें चला गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद बचते हैं अपने पास में 31 से 46 डेज। इन दिनों में आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना। आपने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, ठीक है।
अब बारी आती है टेस्ट की, अपने आप को चेक करने की, क्या आपने जो पढ़ा है क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यूनिट वाइज टेस्ट देना शुरू करेंगे। आप यूनिट वाइज टेस्ट देना शुरू करेंगे। याद रखना, हर चैप्टर्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट आप देना शुरू करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा, उसकी यूनिट उसका टेस्ट दिया, फिर दूसरा चैप्टर, फिर नेक्स्ट टेस्ट, फिर ऐसे ही आप यूनिट वाइज टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर जो है वो बिल्डअप करेंगे। ठीक है, स्कोर अपना हाई अप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है इन 15 दिनों में, दूसरे 15 दिनों में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैम और काम क्या कर सकते हैं बेटा, और काम आप ये कर सकते हो, फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जो एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे जाता है। उसके लिए आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आप एक फॉर्मूला शीट भी बनाओगे, और उस फॉर्मूला शीट भी आपको बनानी है। याद रखना, फॉर्मूला शीट भी आपको बनानी है जिसमें आपके पास में 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले वहां लिखे होने चाहिए। ठीक है, ये काम आप तब भी कर सकते हो जब आप इन पहले दिनों में, इन पहले 30 दिनों में जब आप एक एक चैप्टर कवर अप कर रहे हो, तो आप ये काम भी कर सकते हो तब कि एक चैप्टर पढ़ा, उसके फॉर्मूले जो भी थे वो एक पेज पे लिख लिए। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपका काम बहुत आसान होगा, बाद में आपको एकदम से फॉर्मूले पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, 11 12 के सारे फॉर्मूले आपको कवर अप करने हैं, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस लगाती रहनी है कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल पोर्शन की। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को नाम दूं ना तो आप इस पार्ट को नाम दे सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रैक्टिस। ठीक है, इंटेंसिव प्रैक्टिस यानी कि आपको बहुत प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, यूनिट वाइज आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। साथ ही साथ में याद रखना, बच्चे बहुत गलती कहाँ करते हैं कि मैम हमने यूनिट वाइज टेस्ट तो दे दिया लेकिन हमसे जो गलती हुई है हमने उसको नोट डाउन ही नहीं किया। ठीक है, फिर ये होगा क्या, फिर पेपर में जाकर के तुम्हें याद आएगा कि अरे ये गलती तो मैंने वहां पर भी की थी, अगर मैं उस गलती को उस टाइम पर सुधार लेता तो क्या पता यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको दूसरा काम करना है, आपके एक नोटबुक बनाओगे या एक डायरी बनाओगे, और उस डायरी में जो भी आपके यूनिट वाइज टेस्ट में या जो भी आप टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मिस्टेक हुई है, उन गलती को उसमें क्या करोगे, उन गलतियों को उसमें नोट डाउन करोगे। ठीक है, जो भी मिस्टेक आपकी हो रही है उन गलतियों को उसमें नोट डाउन करोगे और साथ ही साथ उनको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और उनको क्या करना है, उनको सुधारना है, यानी उनको इम्प्रोवाइज करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर। अगर नहीं किया तो बेटा सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है, यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तुम यहाँ ये सब कुछ कर चुके हो, साथ के साथ रिवीजन तुम्हारा चलता रहना चाहिए, रिवीजन आपको करते रहना है, उसके लिए नहीं रुकना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बेटा, मैक्स टू मैक्स आपको लगभग अभी इन अंतिम 60 दिनों में आप 101% अपना दोगे और साथ ही साथ लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है मैं बस वही बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं आप 16-16 घंटे पढ़ो, नहीं आप 12-12 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ आप 8 घंटे से 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दे करके अपनी बुक्स पर ध्यान देंगे तो आप 100% पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम हमने एक बार के लिए फोन खोला टेस्ट देने के लिए, ऊपर से इंस्टा की रील आई और हम तो रील देखने लग गए, वो काम नहीं करना है, उस काम को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, साथ ही साथ में, और उसके बाद रिवीजन करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली रिवीजन आप करेंगे, नोटबुक में आपको लिखना है कि अपने टेस्ट में ये गलती करी थी, उसको इम्प्रोवाइज करते हुए चलना है। तो ये सारे काम आपको अभी करने हैं। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, आप 8 से 10 घंटे की आप अगर स्टडी करते हो जो कि प्रैक्टिकल है, मैं बस वही बता रही हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, 8 से 10 घंटे की आप अगर पढ़ाई करते हो डेली इन अंतिम 60 दिनों में तो आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, सोचो देश की सबसे बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजेस होंगे, एम्स के मेडिकल कॉलेज, उनमें जाने का मौका मिलेगा आपको, पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, 60 दिन है। इसके अलावा फिर 60 दिनों के बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जाना चाहते हो तो अंतिम 60 दिन है, पढ़ लो तरीके से, बस
इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि इन अंतिम 60 दिनों में पढ़ लो। तो फेज 1 में तो हमने क्या कर लिया, फेज 1 में मैम हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, थ्योरी पार्ट हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया। ध्यान रखना आपको थ्योरी पार्ट यहाँ पर कवर अप करना है, तो आपने थ्योरी पार्ट भी कवर अप कर लिया। और जो उसके बाद में नेक्स्ट मंथ के जो पहले 15 दिन थे, उन पहले 15 दिनों में हमने यूनिट वाइज टेस्ट लगा दिए, फॉर्मूला शीट बना दी है, ठीक है। और साथ ही साथ में केमिस्ट्री के जो भी पीरियोडिक टेबल वगैरह जो भी आप को इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, वो आपको कवर अप करना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही साथ में आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है और कुछ भी नया पढ़ने से बचना है, ठीक है। जो आपने अभी तक पढ़ लिया है यकीन मानो वो सफिशिएंट रहेगा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो, ठीक है। बस इन पहले दिनों में कोई गलती कोई ढील नहीं करनी है। ये मत सोचना कि मैम अभी तो हमारे पास में बाकी के 30 दिन बाकी हैं, वो कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो पहले 30 दिन बहुत जरूरी है। जब तुमने ये पढ़ लिया तो तुम्हें खुद लगेगा कि नहीं मुझे अब अपने आप को टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए तुम क्या दोगे, तुम टेस्ट दोगे, ठीक है। तो पहला फेज तो हो गया ये अपने पास में, 2 फेज की बात अपन ने कर ली है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट फेज की, तो नेक्स्ट फेज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट फेज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट फेज में आपको करना है टोटल यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं। अगर मैं यहाँ फेज 3 की बात करूं तो फेज 3 में आपको फाइनल रिवीजन करना है, ये बिल्कुल अंतिम मौका रहेगा, एकदम फाइनल रहेगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई ये नहीं बता सकता कि मैम लास्ट के 10 दिनों में क्या मैं एम्स क्रैक कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में बचते हैं अपने पास में कितने, 46 से लास्ट 60 डेज, ठीक है। तो ये दिन अपने पास में बचे हैं फाइनल। अब इन फाइनल दिनों में आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, याद रखना फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक आपको लगाने हैं, ठीक है। दूसरा मैम किस टाइम पर लगाएं, बेटा जिस टाइम पर आपका एम्स का पेपर होगा ना उसी टाइम पर लगाओगे, ठीक है। होगा क्या, उससे हैबिट बनेगी आपकी, तो सेम टाइम पर आप मॉक लगाओगे, ठीक है। रिवीजन रुकेगा नहीं किसी भी कीमत पर, आपको कंटिन्यूअसली जो आपने पढ़ा है आपको रिवीजन करते रहना है। साथ ही साथ में जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों को भी नोट करना है, जितनी भी आप मिस्टेक कर रहे हो पेपर में उन सारी मिस्टेक्स को क्या करना है, उनको नोट डाउन करना है और उनको इम्प्रोवाइज भी करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम हमने नोट तो किया था लेकिन उन्हें हम सुधारना ही भूल गए, तो वो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, ठीक है। आपको उसको इम्प्रोवाइज भी करना है, उसको सुधारना भी है ताकि वो गलती आप पेपर में ना करो, ठीक है। तो ये अपने पास में स्ट्रेटेजी रहने वाली है। फेज 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। फेज 2 में मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह बना ली है ना, और साथ ही साथ में रिवीजन पे फोकस कर लिया, और फेज 3 में मैंने फाइनल टेस्ट दे दिए, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट मैंने लगा दिए हैं और मैम मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो अपना सिलेक्शन आप आराम से करवा सकते हो। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा मत करना कि मैम अभी भी मेरे पास मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या मेरे वहां पर भी नंबर कम आएंगे। तुम्हें बस अपनी गलती सुधारते जाना है, ठीक है। गलतियां सुधारते जाओगे आपके स्कोर बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में याद रखना फुल रिवीजन टेस्ट आपका यहाँ चलेगा ही चलेगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, ये काम आपको करना है। और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ये याद रखना, कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। बार बार बोल रही हूँ इस चीज को, इस टाइम पीरियड पर तो नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, फेज 3 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो और स्कोर को इंक्रीज करते रहो, ठीक है। रिवीजन सबसे मस्ट है, रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन इज द की, ये याद रखना। बार बार रिवीजन करोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा हाई रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये अपने पास में स्ट्रेटेजी है। 60 दिनों में आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या प्लान आपका रहना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 101% मैं कह सकती हूँ कि हाँ आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हो, ठीक है। याद रखो एम्स के मेडिकल कॉलेजेस में जाने का आपको मौका मिलेगा, तो एम्स के मेडिकल कॉलेजेस में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो याद रखें इसको आपको करना है, ठीक है। डन है इतनी बात। तो एक ही लाइन में लास्ट में बोलना चाहूंगी और वो ये लाइन है कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, और कोशिश इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, पड़ोसियों को जगा दे कि मेरा बेटा तो एम्स में गया, आपके पेरेंट्स ये कहते हुए सुने, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है।
तो पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप अभी से शुरू नहीं करा है तो अब कर दो, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। अंतिम 60 दिन बचे हैं आपके पास में, ठीक है। हर दिन एक एक चैप्टर करोगे तो भी आपका कवर अप हो जाएगा, लेकिन पहले 30 दिनों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ढिलाई कर दी तो फिर मौका हाथ से जा सकता है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटेजी सिंपल है, थ्योरी एंड देन टेस्ट। टेस्ट देने मस्ट है। लगा लो कि हर दिन आप टेस्ट दोगे, ठीक है। हर दिन भी नहीं दे रहे तो 2 दिन में एक टेस्ट आपको देना ही देना है, और फुल लेंथ टेस्ट तो देना है। और जिस टाइम पर आपका पेपर होना है उसी टाइम पर आप टेस्ट भी दोगे, ठीक है। तो ये है अपने पास में स्ट्रेटेजी एम्स के लिए। तो मिलते हैं एम्स में सीधा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।